प्यारे छात्रों, आज हिंदी विषय में हम व्याकरण की पुनरावृत्ति करेंगे। व्याकरण की पुनरावृत्ति से पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि आपका जो प्रश्न पत्र है वह 40 अंकों का होगा। सारे प्रश्न MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इन प्रश्नों में चाहे वे व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो, प्रश्न उत्तर हो या फिर लेखन विभाग जैसे पत्र, अनुच्छेद, विज्ञापन, सूचना, सभी आपको क्या होगा MCQ टाइप प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है प्रश्न पत्र में, ठीक है। आपको विकल्प दिए जाएंगे, उन विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। साथ ही जो पत्र, अनुच्छेद, विज्ञापन और सूचना जो लेखन विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वह उनके प्रारूप यानी फॉर्मेट पर बेस्ड प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्याकरण की पुनरावृत्ति से। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लाल फूल। फूल कैसा है? लाल। तो फूल जो है यह शब्द क्या हुआ? विशेष्य हुआ और उसका विशेषण यानी उसकी विशेषता क्या है? लाल। तो लाल हो गया विशेषण और फूल हो गया विशेष्य। अब विशेषण के कितने भाग होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषण से। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आसमान में काले बादल छाए हैं। काले शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभाग हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक अर्थात जिसकी संख्या निश्चित हो, जैसे 2 छाते, तो 2 क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वहीं पर अनिश्चित संख्यावाचक शब्द जो संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न कराए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत से लोगों को हम गिन सकते हैं पर यहाँ पर उनकी निश्चित संख्या हमें पता नहीं है, इसलिए बहुत जो है वह क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण या माप तोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 10 मीटर है ना, कपड़े की एक निश्चित माप है, यहाँ पर दिख रही है 10 मीटर, तो 10 मीटर क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है। वहीं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? जहाँ पे आपको संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित नाप या तोल ना पता हो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा या कम। सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? वे लड़के खेल रहे हैं। अब हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, तो लड़के यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा के आगे लगा हुआ सर्वनाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो वे जो शब्द है वह हो गया सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं उपसर्ग की ओर। क्या होते हैं उपसर्ग? वे शब्दांश या शब्द के छोटे से अंश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ, आ, उप, अन, अव, स, कु
ऐसे कई उपसर्ग शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देखिए, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उपधन स्थिति बराबर उपधन स्थित बराबर उपस्थित। तो उप जो है यह क्या है, उपसर्ग है। प्रत्यय, उपसर्ग के विपरीत वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जैसे आ, इय, ता आदि। अब यहाँ देखिए उदाहरण मैंने लिखा है, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सुंदर धन ता बराबर सुंदरता। तो ता जो शब्द है ता जो शब्दांश है वह है हमारा प्रत्यय। बल धनवान, बल मूल शब्द है, इसमें वान प्रत्यय लगा देने से बन गया बलवान, तो एक नया शब्द बन गया। तो वान जो है जो शब्दांश जो शब्द वो बल के पीछे लगा है, इसलिए वान क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। बढ़ते हैं काल की ओर। काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके पूरी या संपन्न होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बारी बारी से तीनों को हम दोहरा लेते हैं। भूतकाल अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, कल वर्षा हो रही थी, मतलब ये घटना बीते हुए समय में हुई है, इसलिए इसे कहेंगे भूतकाल। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, सुमन चित्र बना रही है, अर्थात यह क्रिया वर्तमान समय में चल रही है या हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया वर्तमान काल। अगला है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय या भविष्य में पूरा होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण है, ट्रेन 8 बजे चलेगी, अर्थात यह जो घटना है वह क्या है, आगे आने वाले समय में पूरी होगी, तो ट्रेन 8 बजे चलेगी हो गया भविष्यत काल। अब देखिए अगला जो हमारा भाग है वह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जैसे विशाल पढ़ता है। अब इसमें उद्देश्य क्या हुआ, उद्देश्य ने जिसके बारे में बात की जा रही है, और विधेय क्या, उस व्यक्ति के बारे में या उस चीज़ के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह होता है विधेय। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, विशाल उद्देश्य है, और पढ़ता है क्या है, एक विधेय। तो विशाल पढ़ता है यह हो गया सरल वाक्य। उसी प्रकार मैं बाज़ार जाऊंगी, मैं जो है वह है उद्देश्य और बाजार जाऊंगी यह हो गया विधेय। संयुक्त वाक्य, इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इनमें उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे हम और लगाते हैं ना वैसे समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण देख लेते हैं, विशाल स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं, एक तरह से 2 स्वतंत्र उपवाक्य कौन से हो गए, विशाल स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता है। ये 2 जो हैं ये स्वतंत्र उपवाक्य हैं, इसको हमने और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। किस प्रकार बन गया ये, विशाल स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। ठीक, अगला है मिश्र वाक्य। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस वाक्य पर आश्रित होते हैं, जैसे
जो मनुष्य मेहनत करता है उसके लिए सब संभव है। तो यहाँ पर क्या है, एक मुख्य वाक्य है कि जो मनुष्य मेहनत करता है, ये मुख्य उपवाक्य है, और उस पर आश्रित वाक्य है कि उसके लिए सब संभव है। तो इस प्रकार मिश्र वाक्य हो गए। अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। आपको परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। MCQ टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, आपको उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो ध्यान रखिए, आपको सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को समझना है और फिर उनमें से सही का चुनाव करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। गैर कानूनी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब यहाँ पे हमारे विकल्प क्या हैं, गैर कानूनी और गैर का। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दांश शब्द के आगे लगता है। यहाँ पे कानूनी के आगे गैर लगाया है, तो ये जो गैर है हमारा दूसरा विकल्प, यह सही है। अगला प्रश्न है, बनावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। तो हमारे विकल्प हैं बना, नावट, आवट और वट। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प 3, आवट। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल क्या होता है, जब क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि वह क्रिया बीते हुए समय में हुई है। तो देखिए कौन सा उदाहरण है जिससे हमें, कौन सा विकल्प है जिससे पता चले कि वह कार्य हो चुका है। पहला है नमन पढ़ता है, दूसरा है मनीष दिल्ली गया था और तीसरा है कल राम वापस घर आएगा। तो भूतकाल का वाक्य कौन सा हो गया, दूसरा विकल्प हमारा, मनीष दिल्ली गया था। प्रश्न दूसरा आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत, उसका आपको चुनाव करना है। वो बताना है कि दिया हुआ वाक्य सही है या गलत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आपको बताना है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण है या नहीं। तो यह क्या है, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। सही या गलत में से हम लगाएंगे गलत पर निशान। ठीक, दूसरा वाक्य है विशाल स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए 2 वाक्य हैं, विशाल स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता है। तो पहला वाक्य और यह है दूसरा उपवाक्य, दोनों उपवाक्यों के बीच में और लगा है, मतलब ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। तो क्या यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, नहीं। तो यह वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए एक अलग तरीके का प्रश्न है, यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाइए, मैच द फॉलोइंग करते हैं हम। विशेषण शब्दों और संबंधित विशेष्यों की सही जोड़ियाँ मिलाइए। आपको विशेषण शब्द दिए हैं यहाँ पर इस तरफ, और यहाँ पर दिए हैं विशेष शब्द। आपको इनको सही मिलान करना है। तो पहला हम विशेषण देख लेते हैं, हरे, लंबा, ऊंचा और मूसलाधार। और विशेष्य क्या है, रास्ता, पहाड़, वर्षा और पत्ते। तो हरे क्या हो सकते हैं, हरा क्या होगा, पत्ते, है ना। लंबा क्या हो सकता है, रास्ता। ऊंचा क्या हो सकता है, पहाड़। और मूसलाधार के लिए सही विशेष्य है वर्षा। तो इस प्रकार से हमें जोड़ियों का मिलान करना है। ठीक है, तो आपको पूरे प्रश्न पत्र में विकल्प दिए जाएंगे, आपको सही विकल्प का सिर्फ चुनाव करना है। तो बड़ी सावधानी से कीजिए और सही तरीके से कीजिए, जल्दीबाजी न कीजिए।